स्वत्व की टीम नालंदा जिले के परवलपुर स्थित बड़ी मठ पहुंची है। बड़ी मठ का गौरवशाली अतीत रहा है। अध्यात्म के दृष्टिकोण से भारत की संस्कृति को सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से भारत की संस्कृति ऋषि संस्कृति है। मंत्र दष्टारह ऋषि, ध्यान की अवस्था में ऋषि जो प्राप्त करते हैं उसे समाज को देते हैं। तो भारत का यह मॉडल जो है, मानव को मानव बनाने का जो मॉडल है, विकास का जो मॉडल है, वह यहाँ स्पष्ट दिखता है। एक संत थे बाबा मनमहेश जी, विरक्त थे, ध्यानस्थ हो गए तो शरीर की चिंता नहीं। इसी स्थान पर एक बट वृक्ष के नीचे वे ध्यानस्थ रहे और उनकी कृपा पाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए आसपास के लोग एकत्रित आते गए और इस प्रकार से वह ज्ञान धारा एक भारत की संस्कृति की धारा के तौर पर यहाँ प्रस्फुटित हुई। करीब 10-12 पीढ़ियों से गुजरती हुई बाबा मनमहेश की वह साधना की धारा, ज्ञान की धारा आगे बढ़ती गई। उसमें स्वामी द्वारकानंद जी का नाम आता है। उनके सहयोग से, उनके प्रयास से, उनके पुरुषार्थ से यह धारा और सुदृढ़ होकर के आगे बढ़ी। स्वामी हरिनारायणानंद जी ने इसको थोड़ा और विस्तार दिया, पूरे देश तक पहुंचाया और स्वामी हरिनारायणानंद जी के बाद इस ज्ञान की धारा जो यहाँ प्रकट हुई थी, इसको देश विदेश तक फैलाने में स्वामी केशवानंद जी महाराज की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हम यहाँ आए हैं, जो हमारी टीम निकली है तफ्तीश करने, खोजने कि भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर जो विवाद थे, उस विवाद के समाधान होने के बाद यहाँ के मठ मंदिर, संत महंत, राम भक्त क्या कर रहे हैं। वैश्विक महामारी के इस दौर में राम भक्त चुपचाप नहीं बैठे हैं, बल्कि अध्यात्म की जो अंतर्धारा कैसे प्रवाहित होती है, उस धारा के साथ समाज को जोड़ते हुए राम राज्य की परिकल्पना को फिर से साकार करने के लिए भारत के संत लग चुके हैं। कोई बड़ा उत्सव नहीं, तामझाम नहीं, उससे अलग हट करके जहाँ जो संत महंत रहते हैं, जो मठ मंदिर हैं, उस मठ मंदिरों में राम राज्य स्वागतोत्सव मनाया जा रहा है। राम राज्य का मतलब, राम राज्य कहने से कई प्रकार के ध्वनि निकलते हैं, लेकिन राम राज्य का मतलब व्यक्ति व्यक्ति के अंतर में राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के गुण, उनके जो सिद्धांत है उसे ग्रहण करने के लिए एक पर्यावरण, एक वातावरण का निर्माण करना। आज संयोग अच्छा है, स्वामी जी गुजरात से चल करके और यहाँ इस अपने गुरुधाम में पहुँचे हैं, जो मूल गद्दी है जहाँ से साधना के बाद में ज्ञान की धारा प्रवाहित हुई थी। स्वामी जी आज हमारे बीच हैं। प्रत्येक विजयादशमी के अवसर पर ये यहाँ रहते हैं, भक्तों के बीच संदेश देते हैं, लेकिन यह विजयादशमी और यह दीपावली विशेष है। यहाँ के भक्त स्वामी जी के सानिध्य में राम राज्य उत्सव मना रहे हैं। ऐसा उत्सव जो बाहर से देखने में बहुत तड़क भड़क से नहीं लगता है, लेकिन एक अंतर में ज्योति जलाना, लोगों की चेतना को ऊर्ध्व करना, ताकि वो राम को समझ सकें और राम के गुण को ग्रहण कर सके। आज हमारा सौभाग्य है, हम स्वामी जी से इस संदर्भ में बात करेंगे। स्वामी जी प्रणाम। आपके बारे में तो सब लोग जानते हैं और संयोग ऐसा है कि आपके मूल गद्दी, मूल स्थान पर आज हम लोग पहुँचे हैं और संदर्भ है भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर जो विराट मंदिर बनाने का जो संकल्प है, वह अपने सिद्धि की ओर आगे बढ़ रहा है। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है, जो राम राज्योत्सव, स्वागतोत्सव मनाया जा रहा है आपके सानिध्य में, आपके निर्देशन में? राम राज उत्सव समस्त भारत की प्रजा के लिए एक महान गौरव का विषय है और वर्षों से, बहुत छोटी उम्र से जब मैंने संन्यास लिया या संन्यास दिया गया, तब से देख रहा हूँ और हम उसमें शामिल हैं कि भारत के 125 करोड़ प्रजा की जो भावना है, उस भावना को हमारे देश के महान संतों ने, सभी संतों ने देश को जागृत करने के लिए शुरू से ही, प्रारंभ से ही प्रयत्नशील रहे हैं। कई संत
आज मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनका नाम मैं नाम ले सकता हूँ। उसमें महंत रामचंद्र परमहंस रहे, नानाजी देशमुख रहे और योगी आदित्यनाथ जी के गुरु जो सबसे पहले राम मंदिर निर्माण यज्ञ के अध्यक्ष बनाए गए महंत आवेद्यनाथ जी महाराज और उनके गुरु महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज, ये सब उसके बड़े सूत्रधार थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो देश के एक आदर्श प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भी कहा कि राम मंदिर एक ईंट और पत्थर का भवन नहीं होगा, राम मंदिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन का आदर्श का एक सिंबल होगा, एक निशानी होगी, जिसे देखकर वहाँ दर्शन करके व्यक्ति सत्य के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर और न्याय के रास्ते पर चलने की प्रेरणा लेंगे। और जो ढांचा तोड़ा गया, उस ढांचा के विषय में मैंने अपने आँखों से देखा था। वो तो खंडहर बना हुआ था और उसके स्थान पर राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसके लिए आज 125 करोड़ प्रजा खुश है, सभी खुशी हैं, सबके मन में खुशी है। जो नाराज़ है उसकी चर्चा करना संत महंत चाहते नहीं हैं और मैं भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन यहाँ की जो प्रजा है, भारत की जो प्रजा है, उनके दिल में इतनी प्रसन्नता है इस विषय में कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और आप लोगों का पुरुषार्थ इस विषय में भी वंदनीय है, सराहनीय है। हम आपके चैनल को, आपके प्रयत्न को, आपके टीम को भी मैं खूब साधुवाद, खूब धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूँ कि इस यज्ञ को, इस सत्कार्य को जन जन तक पहुँचाने के लिए, जन जन तक उत्साह बढ़ाने के लिए आप जो प्रयत्न कर रहे हैं, वो प्रयत्न से मैं बहुत खुश हूँ एक सन्यासी के रूप में, और सबको खूब धन्यवाद देता हूँ जी। स्वामी जी, राम मंदिर बने ऐसा सब कोई कहते थे, लेकिन राम मंदिर का शिलान्यास का अवसर नरेंद्र मोदी को मिला। इस मुद्दे पर आप क्या? नरेंद्र मोदी के विषय में, चूँकि हमारे द्वारका आश्रम में वो 3 बार आ गए हैं और जब कार्यकर्ता प्रचारक के रूप में घूम रहे थे तब भी आया करते थे। उनके खून के बूंद बूंद में भारतीयता है, उनके रग रग में धर्म है, सच्चाई है, ईमानदारी है और भारत के लिए कुर्बान हो जाने के लिए उनके मन में दृढ़ विश्वास है। और हमारी संस्कृति का प्रतीक है राम जन्मभूमि, जिसका संकल्प उनके मन में वर्षों से था। वो एक विशिष्ट महापुरुष है, वो साधु पुरुष है। और साधु का रंगीन की जो एक सिंबॉलिक होता है, चंदन लगाना, वस्त्र पहनना, ये जो बाह्य स्वरूप है, उसको स्वीकार नहीं किया है, लेकिन वो अंदर से गेरुआ वस्त्र धारण किया है, वो अंदर से ये किया हुआ है। और रामदेव बाबा और उनके प्रस्ताव के कारण ही हमारी योग विद्या को राष्ट्र संघ ने महत्व दिया। इनके लिए सारे दुनिया में आज उन्होंने हिंदुस्तान और हिंदुत्व को जो प्रतिष्ठा दिलाई है, आज तक किसी ने नहीं किया है। वो अद्वितीय पुरुष है, नरेंद्र मोदी अद्वितीय पुरुष है, समझा। और वो इससे भी बढ़िया बढ़िया काम कर सकते हैं, ऐसी हम सब लोगों को आशा है। और वही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है, नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। वो महान नेता हैं, महान प्रधानमंत्री है, महान विचारक है और इतना निष्ठावान भारत को नेता आज तक मिला ही नहीं है जो नरेंद्र मोदी हमें मिले हैं जी। स्वामी जी, नरेंद्र मोदी के बारे में तो आपकी भावना इसी है, लेकिन ये जो राम राज्य उत्सव जो मनाया जा रहा है, इसका मूल संदेश क्या है? मूल आप चाहते क्या है राम राज्य स्वागतोत्सव मना करके? आप मतलब आप सभी संत यही चाहते हैं कि राम जी के जीवन में उनका जो व्यवहार था प्रजा के साथ, उनका जो चरित्र था, उनके अंदर जो मर्यादाएं थी, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए थे कि प्रजा की सेवा के लिए
जन जन की आवाज़ को स्वीकार करके, और आप जब रामायण पढ़ेंगे तो जब राज्याभिषेक राम जी का हो रहा था तो उन्होंने एक प्रश्न किया प्रजा के साथ कि हम 4 भाइयों में से अकेले मुझे राजा बनाया जा रहा है। भाई कह रहे हैं, माताएं कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं, गुरुजन कह रहे हैं कि आप सिंहासन पर बैठिए। लेकिन राम जी ने कहा कि आपकी आज्ञा सिरोधारी है, परंतु हमें एक उम्मीद है आपसे कि जब कभी भी मर्यादा का खंडन करो, जब कभी भी राजधर्म के विरुद्ध हमारा आचरण और व्यवहार हो, तब आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि आप हमें हाथ पकड़ के राज सिंहासन से उतार दें, तभी मैं राजा बन सकता हूँ। ये राम जी का आदर्श है। और हमारे नरेंद्र मोदी भी उसे गद्दी का और प्राइम मिनिस्टर पद का, उन्होंने तो कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं प्रधान सेवक हूँ। तो राम भगवान भी वो प्रधान सेवक थे, वो राजा नहीं थे। जो राजा होने का मोह रहता तो जंगल नहीं जाते, वो संघर्ष करके, लड़ाई करके, और लक्ष्मण की मदद से, भरत उनके साथ थे, भरत की मदद से वो राज सिंहासन ले लेते। नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं किया। सबसे पहले देश का नेतृत्व देश ने स्वीकार किया, नेता के रूप में स्वीकार किया। वो खाली प्रधानमंत्री नहीं है, वो सबके हृदय के आदर्श बने हुए हैं। इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री बनना स्वीकार भी किया। पहले नेता, फिर प्रधानमंत्री। जन जन के कार्यों को करना, यही रामराज का संदेश है जो आप लेके सब जगह प्रजा तक घूम रहे हैं। आपको खूब धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि राम राज्य का अर्थ क्या होता है। राम राज्य का अर्थ होता है लोक रंजन, प्रजा रंजन, ये प्रधान है। और इस दृष्टिकोण से राम राज्य स्वागतोत्सव की जो बात हो रही है, तो संत जैसे महात्मा जी, जितने जो लोग हैं, स्वामी जी, सब लोगों का विचार यह है कि एक ऐसा सामाजिक वातावरण बने जिस देश में, जिसमें सबका सम्मान हो और व्यवहार ऐसा हो जिसमें कि न राज्यम न च राजासित न दंड्यो न च दंडिका की जो परिकल्पना है वो साकार उतरे। स्वामी जी के साथ साथ यहाँ इस क्षेत्र के अध्यात्म और धर्म से जुड़े हुए लोग भी एकत्रित हैं। कुछ संत भी आए हैं, कुछ और धर्मानुरागी भी आए हैं। इस अवसर पर थोड़ा इनसे भी बात करके हम जानना चाहेंगे कि राम राज्य स्वागतोत्सव और राम मंदिर निर्माण का जो कार्य जो शुरू हुआ है, इसको लेकर के इनके विचार क्या हैं। सबसे पहले एक युवा सन्यासी हैं, साधु जी, ब्रह्मचारी जी। महाराज जी, आपका नाम क्या है? स्वामी गौरवानंद। गौरवानंद जी। और ये राम मंदिर बनने जा रहा है राम जन्मभूमि पर। बहुत दिनों से ये मामला विवाद में घिरा हुआ था, राम को लेकर कई प्रकार की बातें हो रही थीं। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? राम राज्य स्वागतोत्सव ऐसा सभी मठ मंदिरों में मनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सबका समय निर्धारित होता है। हम सब लगभग 400 वर्ष से लगभग प्रतीक्षा कर रहे थे कि राम मंदिर बने, और आज वो उचित समय आ गया जो बन रहा है। और हम सभी भारतवासियों नहीं, जितने भी हिंदुत्व में हैं पूरे विश्व में, सबको इस बात की खुशी है। और हम सब उसमें जितने भी भारतीय हैं, हमसे इस पर गर्व, बड़ी खुशी की अनुभूति कर रहे हैं। जी महाराज जी, आपका शुभ नाम? जी आपका शुभ नाम क्या हुआ? श्यामचंद्र प्रसाद। क्या कहते हैं? सेवानिवृत्त शिक्षक। अच्छा, मतलब समाज को शिक्षा देना, सही रास्ते पर ले जाना। तो राम जन्मभूमि को लेकर के आपका क्या कहना है? राम जन्मभूमि देश क्या, विश्व के जन जन में राम के प्रति आस्था रखने वाले जितने भी लोग हैं, आज राम जन्मभूमि के निर्माण और जन्मभूमि के निर्माण से उनकी आत्मा को शांति मिली है कि राम राज्य की कल्पना जो राम के जीवन की थी, फिर भी हम आज जन जन में राम राज्य की कल्पना और राम राज्य स्थापित करने में अपने को उत्सुक हों। इसी उद्देश्य से आज जनता
की आत्मा शांति प्रदान हुई है। इसलिए राम राज्य की कल्पना साकार होने वाली है, जो आप लोगों के संदेश से जन जन में जाएगा। संदेश से जन जन में जाएगा और छोटे स्तर पर कार्यक्रम करके और राम राज्य की परिकल्पना को साकार कर। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम बड़े सिंह हुआ, घर बदौनी। बड़े सिंह मेरा नाम हुआ, घर बदौनी हुआ मेरा, बगल में। गुरुदेव के गुरुदेव हमारे गांव के थे, महंत द्वारकानंद जी, उसी गांव के हम निवासी हैं। ये राम राज्य स्वागतोत्सव राम राज तो ऐसा है, कुछ कहने की चीज़ें नहीं है। जो स्वामी जी के द्वारा कहा गई बात हमारे गुरुदेव समनंदन बाबू ने कहे, इतना जन जन की ख्याति है कि हम लोग फूले नहीं समा रहे हैं। लेकिन राम राज्य का मतलब कुछ होता है जो अपने में सुधार करना, राम के गुणों को धारण करना। इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? राम के कार्यकलाप से ही जीवन में शिक्षा लेनी चाहिए। शिक्षा ली जाती है जिससे कैसे राम क्या जीवन में आगे बढ़ने का जो उनका प्रकर्म मिला, बुद्धि विवेक मिली, उससे हम लोगों को सीख लेनी चाहिए और उससे जीवन में आगे बढ़ने का बहुत बड़ा बल मिलता है, ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और इसी के साथ राम जन्मभूमि। देखिए, इस सारस्वत कार्यक्रम में कुछ मातृशक्ति भी हैं। हम जानना चाहेंगे उनसे भी कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर जो विराट मंदिर बन रहा है, उसको लेकर के इनके अंदर में किस प्रकार के विचार चल रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? बताइए शुभ नाम। रीना देवी। जोर से बोलिए। रीना देवी। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है राम जन्मभूमि पर, विशेष मंदिर है। हाँ ये इसके बारे में जानती हैं? हाँ जानते हैं। खुश, अच्छा तो है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ तो ये उत्सव वगैरह मनाएंगी आप विशेष? हाँ विशेष मनाएंगे। ये बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं बिल्कुल अभिभूत हैं कि राम मंदिर का निर्माण होने के बाद में एक जो ऐसा लग रहा था सपना, जो साकार होने वाला नहीं था, जो लग रहा था कि असंभव। बहुत सारे लोग बोलते थे कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण की जो बात कही जा रही है वो असंभव जैसा है। लेकिन यह असंभव काम भी संतों के लगातार प्रयास से, अनवरत बिना थके हुए, छोड़े नहीं। अत्याचार भी हुआ बाबर के समय में, इसके बाद भी कई संघर्ष हुए, लेकिन वहाँ के चिमटाधारी संत, वहाँ के जितने आसपास के भक्त थे, सब लगे रहे और लगातार उसका विरोध करते रहे कि राम जन्मभूमि हमें वापस चाहिए। और लगातार प्रयास के बाद करीब 400-450 वर्षों के संघर्ष के बाद ये स्थिति का निर्माण हुआ, जब न्यायालय के द्वारा सारी समस्याओं का समाधान किया गया और फैसला सुनाया गया। और उस फैसले का स्वागत देश के सभी संप्रदाय के लोगों ने किया और अब भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। परवलपुर जैसे भारत में कई गांव हैं जहां उत्सव का माहौल है। कई मठ हैं, बड़े मठ हैं, छोटे मठ हैं, बहुत स्थान ऐसे हैं जहां इस प्रकार के उत्सव मनाए जा रहे हैं। इस प्रकार, इस दृष्टि से ये वैश्विक महामारी के दौर में भी यह जो विजयादशमी है, जो बाहर में मूर्तियां नहीं स्थापित हो रही, पंडाल नहीं बनाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे छोटे छोटे जो स्थान हैं, मठ मंदिर हैं, वो संदेश दे रहे हैं कि भारत को यदि फिर से विश्व गुरु बनाना है, सामर्थ्यवान बनाना है, तो राम राज्य लाना होगा। मतलब प्रत्येक नागरिक के अंदर में, मन में राम के प्रति एक भाव बैठाना होगा। उनका जो मर्यादापूर्ण जीवन था, उस जीवन को रखना होगा, ताकि उसको सामने रख करके मॉडल बना करके लोग उनका अनुकरण करें और उनके जीवन के जो विशेषताएं थीं, उनके जीवन के जो संदेश थे, जो व्यवहार थे, अपने व्यवहार में उतारें। कृष्णकांत, परवलपुर, बड़ी मठ।